ओम गणेशाय नमः। केजीपी आस्था में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या की हनुमानगढ़ी की। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्तगण हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अयोध्या स्थित बजरंगबली की प्रधान पीठ हनुमानगढ़ी के प्रति जनमानस में अगाध आस्था है। देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन हेतु पहुँचते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आलीशान हनुमानगढ़ी को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। इससे पहले वहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को टीले पर पेड़ के नीचे लोग पूजते थे। हनुमानगढ़ी बनवाने के पीछे श्रद्धा भाव की एक रोचक कहानी है, जिसे आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। आइए पहले जानते हैं हनुमानगढ़ी के बारे में। अयोध्या जाने वाला हर श्रद्धालु हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो कहते हैं हनुमान जी ने यहाँ रहना शुरू किया। इसी कारणवश इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट पड़ा। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर में माता अंजनी की गोद में पवन सुत विराजमान हैं। अयोध्या के मध्य में स्थित हनुमानगढ़ी तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब तक यही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत रही है, जो कि अभी चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। साहित्य रत्न विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने सन 1933 में प्रकाशित अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रामाणिक जिक्र किया है। 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला रह गया था। हनुमान जी की छोटी मूर्ति, जो आजकल फूलों से ढकी हुई बड़ी मूर्ति के आगे रखी है, एक पेड़ के नीचे पूजी जाती थी। बाबा अभय रामदास जी यहाँ रहते थे। उन्हीं दिनों नवाब शुजा-उद-दौला का पुत्र बीमार हो गया। वैद्य व हकीम सब हार गए और रोग था कि बढ़ता ही जा रहा था। नवाब परेशान हो गए तो नवाब के हिंदू मंत्रियों ने बाबा अभय राम की महत्ता व उन पर हनुमत कृपा के बारे में नवाब शुजा-उद-दौला को अवगत कराया। नवाब मान गए। नवाब के मंत्रियों ने आकर बाबा से बड़ी अनुनय विनय की। तब उन्होंने फैज़ाबाद आकर नवाब के बीमार बेटे को देखा। बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का, जिसके बाद नवाब शुजा-उद-दौला का पुत्र उठकर बैठ गया। थोड़े ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक भी हो गया। नवाब बहुत खुश हुए और बाबा से बोले, बाबा, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बाबा तुरंत ही बोले, हम साधु हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नवाब जब बार बार अनुरोध करने लगे तो बाबा ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है,
आपकी श्रद्धा है तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। जब नवाब के बार बार अनुरोध करने पर बाबा ने हनुमानगढ़ी बनवाने का प्रस्ताव रखा, तब नवाब ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद ही हनुमान कोट का आज के भव्य हनुमानगढ़ी के रूप में विस्तार किया गया। हनुमान कोट मूल रूप से एक गुफा थी जो हनुमान जी को लंका से विजय के बाद अयोध्या लौटने पर दी गई थी। यहीं से हनुमान रामकोट की रक्षा करते थे। कहते हैं कि अयोध्या नगरी कई बार बसी और कई बार उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो हनुमान टीला है, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी गढ़ी में रखे गए, जो आज भी खास मौक़ों पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ तक कि भगवान राम के दर्शन से पूर्व हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने यह खुद कहा था कि जो भी मेरे दर्शन हेतु अयोध्या आएगा वह मुझसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा। आशा है आपको हमारा यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक व हमारे चैनल KGP आस्था को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे द्वारा नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन यानी जानकारी आपको समय पर मिल सके। प्रभु श्री राम भक्त शिरोमणि बजरंगबली महाराज की कृपा के साथ साथ आप भक्त जनों का साथ हमें इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन देता रहेगा। हम आगे भी हनुमान जी से जुड़ी रोचक जानकारियाँ और आस्था से जुड़े हर दृष्टिकोण से हनुमान जी से जुड़े किस्से आपसे साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।